हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 30। पिछले पार्ट में हमने सुना था आइवन का किडनैप हो गया था जो वेंगसू और डेरियन ने की थी, मगर कोरेन और इबो सेफली आइवन को वापस ला देते हैं। अब आगे की स्टोरी। आइवन जेनिला के पास बैठा हुआ था, मगर वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वो बस जान के पास ही जाना चाहता था, मगर जेनिला ये बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आइवन को अपने पास ही रख लेता है। यहाँ तक उसे फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करता है। आइवन कहता है, मुझे सुप्रिया की आंटी के हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे बस मामा के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाना है। मगर जेनिला उस पर गुस्सा होता है तो आइवन दौड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैन आइवन को कितनी देर से अपने पास ना देकर वो रो रहा था। जैसे ही आइवन उसके पास आता है, उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मामा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? जैन तो आइवन को देखकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। आइवन कहता है, मामा मुझे भूख लगी है। जैन कहता है, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। जेनिला जो दूर खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मुट्ठियों को टाइट कर लेता है। अब आइवन के सोने के बाद जैन इबो के पास आता है। इबो जो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा था। इबो कहता है, जैन आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, इसीलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैन कहता है, इबो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उस सिचुएशन को समझ सकता हूँ और कोई भी अपने बच्चे को इस तरह टेंशन में नहीं दे सकता। इबो कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जहान कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। मैं तो इबो कहता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? जहान कहता है, अगर ये क्वेश्चन है तो फिर ऑफकोर्स मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे कितना करते हो? इबो कहता है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई स्केल होता जो प्यार को माप सके तो फिर मैं ज़रूर माप के दिखा सकता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब वो दोनों हंसने लगते हैं। इबो कहता है कि हम लोग डिनर डेट पर चले। जहान कहता है, इबो अब 11 बज चुके हैं, अगर हम बाहर गए तो डैड जरूर डांटेंगे। इबो रिक्वेस्ट करने लगता है तो जहान सहाय करके मान लेता है। जेनिला ये जो छुप के ये सब कुछ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जहान और इबो को ऐसे लबे डबे होते हुए देखकर वो मन में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं इबो से दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? ये शाहजहान को मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ डेरियन और वंशु रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वंशु कहता है, अब नेक्स्ट टारगेट कौन है? डेरियन कहता है, शाहजहान। वंशु तो पूरी तरह हक्का बक्का हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जेनिला डाइनिंग टेबल पर आता है। वो देखता है आइवन जो जान के पास बैठा हुआ है। जान आइवन को खिला रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। जेनिला इस सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपनी माँ के रूम में चला जाता है। शिशी तो अपनी बेटी को देखकर ही समझ जाता है और कहता है, उस उज्जैन ने क्या किया? जेनिला कहती है, उसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका फेस देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। विंसू कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग जान का किडनैप क्यों नहीं कर लेते? शिशी कहती है, क्या? ऐसा काम कौन करेगा? विंसू कहता है, मामा ये सब मेरा एक दोस्त कर लेगा जिसका नाम डेरियन वांग है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और शाहजहान का कजिन और एक फैंसी भी है। जेनिला और शिशी ये बात सुनकर ही पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, फैंसी? वंशी अब उसे सारी बात बता देता है कि उन दोनों का एंगेजमेंट अंकल के वजह से ही तोड़ा था। जेनिला कहती है, ठीक है, उसे मेरा नंबर दे देना,
मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। अब अगले दिन जेनिला को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो डेरियन का था। जेनिला कहती है, तुम्हारा प्लान क्या है? डेरियन कहता है, एक, मैं उसे मारना चाहता हूँ, दूसरा, उसका किडनैप करना चाहता हूँ। अब तुम चूज़ करो। जेनिला कहती है, उन दोनों में कुछ भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ ईपो उसे नफरत करे और उसके लाइफ से उसे धक्के मार के निकाल दे। डेरियन हंसते हुए कहता है, ठीक है, डोंट वरी, मुझे पता है क्या करना है। जैसे ही कॉल कट होता है, पीछे से मेरी जो सारी बातें सुन रहा था वो उस डेरियन के पास जाकर कहता है, तुम अब तक ही जान को भूल नहीं पाए। ये शादी हम लोगों ने ही ये तय किया था और हम लोगों ने ही तोड़ दी, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं अपने निफ्यू को इस तरह दर्द में देख सकूं। डेरियन कहता है, मम्मा मुझे रोको मत, मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा और मैं उसे भूल भी नहीं सकता। बस लाभ को नहीं, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। मुझे ऐसा लग्जरियस लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कहकर डेरियन वहाँ से चला जाता है। मैरी अपने सर पर हिट करते हुए मन में सोचता है, ये सब क्या कर रहा है, और वो जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। अब लेट नाइट हो गया था। जान और ईपो सोए हुए थे। उसी समय जान का फ़ोन रिंग होता है। जान देखता है जो डेरियन का नंबर था। ईपो सोते हुए कहता है, कौन है जान? जान कहता है, रॉन्ग नंबर। ईपो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना उस नंबर को ब्लॉक करने के लिए। जान कहता है, वो नंबर नहीं, दूसरा नंबर। ईपो ओके कहकर दूसरी तरफ फेस करके सो जाता है। जान फ़ोन को पिक करके बाहर आ जाता है। वो डेरियन को डांटते हुए कहता है, इतनी रात को कॉल क्यों किया था? अगर दोबारा किया तो फिर मैं ईपो को कहकर वहाँ कमरे से बाहर निकाल दूँगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है, ईपो जो उसके सामने खड़ा हुआ था। जान कहता है, ईपो तुम सोए नहीं हो? ईपो कहता है, कौन था? जान कहता है, मेरा पुराना दोस्त। ईपो कहता है, तो फिर तुम मुझसे गुस्से से बात क्यों कर रहे थे? जान कहता है, वो इतने लेट नाइट को कॉल किया था, इसी बात पर उस पर नाराज़ हो रहा था। ईपो कहता है, ठीक है। अब वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह ईपो अपने रूम में बैठा हुआ था। उसी समय जान का फ़ोन रिंग होता है। ईपो वेट कर रहा था कैसे जान आकर उसे उठाए, मगर जान जब नहीं आता तो ईपो फाइनल कॉल उठा देता है। डेरियन कहता है, जान तुम इतने देर से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहा था। तुम शांत क्यों हो? तुम क्या मुझ पर नाराज़ हो लेट नाइट के वजह से? सॉरी। ईपो कहता है, कौन हो तुम? डेरियन कॉल कट कर देता है। ईपो गुस्सा हो जाता है कि जान ने उसे झूठ कहा था। अब ईपो साइड में फ़ोन रखकर गुस्से से बैठा हुआ था। जान ईपो को देखकर ही वो समझ जाता है कि ईपो गुस्सा है। जान कहता है, ईपो क्या हुआ? तुम मुझ पर नाराज़ क्यों हो? ईपो कहता है, खुद ही सोच लो। उसी समय फ़ोन फिर से रिंग होता है। ईपो गुस्से से कहता है, फाइनली तुम अपना फ़ोन ही उठा लो। ये कहकर वो गुस्से से बाहर चला जाता है। जान बस ईपो की तरफ ही देख रहा था और मन में कहता है, ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है? जान कॉल को पिक करते हुए उसे बातें करने लगता है जो क्रिस्टल थी। दूसरी तरफ ईपो लॉन में आ जाता है। जेनिला उसके पास आकर कहता है, ईपो क्या हुआ? तुम्हारा और साजन के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? ईपो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चुप रहो, हम लोग बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। जेनिला कहती है, ओ रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ईपो जेनिला पर गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगता है तो जेनिला कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है डेरियन जो वांग कॉर्पोरेशन में काम करता है? ईपो कहता है, मुझे पता है, वो जान का कजिन है। जेनिला स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें बस इतना ही पता है?
इबो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। जेनेला कहती है, डेरियन बस उसका कजिन नहीं है, उसका एक फियांसी भी है। इबो तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। जेनेला कहती है, हाँ, एक बार तुम सोचो, वो अपना लवर को छोड़कर तुम्हारे जैसे डिसेबल इंसान के साथ शादी क्यों किया था? वो बस तुमसे शादी पैसों के लिए ही किया था। इबो कहता है, अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो। जेनेला कहती है, इबो बस तुम ये कहते हो कि तुम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मगर फिर भी वो अपने पास्ट की बातें तुम्हें क्यों छुपाया है? इबो अब जेनेला की कोई भी बात नहीं सुनता। वो अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए घर के अंदर चला जाता है। मगर जेनेला जिस काम के लिए आया था वो तो पूरा हो गया था। वो पूरी तरह सेटिस्फेक्शन था। वो उसमें करता है, वह कहता है, अब तो रियल ड्रामा शुरू ही हुआ है। अभी वो आइवन के रूम में जाता है और आइवन को कहता है, आइवन, तुम्हें जिन लोगों ने किडनैप किया था, क्या तुम उन्हें जानते हो? आइवन कहता है, नहीं डैडी, मैं उस आंटी को नहीं जानता, मगर वो जो अंकल थे वो मुझे थोड़ा सा फैमिलियर लगे। मुझे लगता है मैंने उन्हें पहले कहीं पर देखा है, मगर मुझे क्लियरली उनका फेस याद नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे मैं हाफ अनकॉन्शियस था। इबो कहता है, ठीक है। ये कहकर वो कुरन के रूम में चला जाता है और ये सारी बातें कुरन को भी बता देता है। दूसरी तरफ जान, जो अपने रूम में था, बस इधर से उधर चले ही जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा टेंस में था। वो बस इबो का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इबो आता है, जहान कहता है, इबो, मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर वो इबो को अपने साथ लेकर बेड के ऊपर बैठ जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, मगर बाद में उसे सब कुछ बता देता है कि वो पहले कैसे डेरियन के साथ एंगेज था और क्लैरिफाई देते हुए कहता है, इबो, मुझ पर भरोसा करो, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इबो कहता है, तो फिर वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? जान कहता है, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इबो कहता है, ठीक है। जान इबो के हाथ पकड़ते हुए कहता है, इबो, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ मुझ पर डाउट मत करो। इबो कहता है, जान, मैं तुम पर कभी भी डाउट नहीं किया था। ये कहकर वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है, जान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अपना पॉकेट चेक करो। जान जैसे ही अपना पॉकेट चेक करता है, उसमें एक ब्यूटीफुल से पेंडेंट था जिसमें ईजन का नाम लिखा हुआ था। जान कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इबो कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। जान जेंटली हिट करते हुए वो पूरी तरह ब्लॉस हो जाता है। अब इबो जान को वो पेंडेंट पहने देता है। इबो कहता है, आई लव यू जान, प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। जान भी इबो को गले लगाते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर तुम इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर जी भी नहीं सकता। इबो कहता है, मैं भी। ये कहकर वो जान के नेक पर किस करने लगता है। जान का फेस पूरी तरह रेड हो जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इबो तो जान के ऐसी क्यूट रिएक्शन देखकर बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। जान का हार्ट जो बहुत ज़ोर से बीट करने लगा था, जान पूरी तरह शर्मा जाता है। वो पाउट बनाते हुए उस रूम से दौड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ जेनिला, जो अपने प्लान को इस तरह फेल होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मन में कहता है, इबो तो जान के साथ और ज़्यादा नाइसली बिहेव करने लगा है। वो जो प्लान कर रहे थे वो सब कुछ फेल मर गया। डेरियन जान से बात करना चाहता था, मगर जान ने तो ऑलरेडी उसका नंबर ब्लॉक ही कर दिया है। अब जेनिला डेरियन को कॉल करते हुए कहता है, अब तुम अपने दूसरे प्लान पर काम करो।